नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज तक हम लोगों ने बहुत सारे प्लेस के ऊपर जाना है और उनको एक्सप्लोर भी किया है, लेकिन आज जिस प्लेस के ऊपर हम लोग जानेंगे वह एक गांव है। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास और आज हम लोग जानेंगे सम ऑफ द मोस्ट ऑसम फैक्ट्स ऑफ नामफाके विलेज। सो लेट्स एक्सप्लोर। पर्यटकों के लिए भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों में असम सबसे अधिक मांग वाला है। यह न केवल अद्भुत प्राकृतिक विविधता और मोहक वन्य जीवन है जो इस पहाड़ी राज्य में यात्रियों को लुभाने के लिए है, विविध संस्कृति और विभिन्न जातीयताओं वाले जनजातियों का सम्मिलन भी देखने योग्य है। असम में रहने वाली कई जनजातियों में मुख्य रूप से मंगोलियाई मूल है और उनके सांस्कृतिक और धार्मिक मतभेदों के बावजूद वे सद्भाव में सह अस्तित्व में हैं। विशेष रूप से बोलते हुए पिछली कुछ शताब्दियों में असम ने इंडो आर्यन, ऑस्ट्रो एशियाटिक और टिबेटो बर्मन संस्कृतियों के लिए अभिसरण बिंदु के रूप में कार्य किया है, जो आज की बहुत ही जटिल और अद्वितीय असमिया संस्कृति को जन्म देता है। ताई चरण एक ऐसा समुदाय है जिसने असम के बाहर अपनी मूल जड़ों को तोड़ दिया और चुपचाप खुद को असमिया संस्कृति के साथ जोड़ लिया। महान ताई दौड़ का एक हिस्सा ताई फाक ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में प्रवेश किया। ताई फेक समुदाय के लोग नमपहा के गांव के निवासी हैं। नहरकटिया के ऊपरी असम शहर से लगभग 6 किलोमीटर और डिब्रूगढ़ शहर से लगभग 56 किलोमीटर दूर गांव बुरहिनदिहंग के नदी क्षेत्र में स्थित है। नम्फ के गांव की स्थापना 1850 में हुई थी। लगभग 600 सदस्यों के साथ नमपहा के गांव में फकियाल समुदाय छोटा है जहां तक संख्याएं हैं, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति को बनाए रखा है और अपनी शताब्दी पुरानी परंपराओं को संरक्षित किया है, जिससे पहले से ही विविध और समृद्ध असमिया संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है। यह ताई समुदाय भगवान बुद्ध की पूजा करता है। इस गाँव के केंद्र में एक विशाल बौद्ध मठ है। मठ को एक ध्यान केंद्र के रूप में माना जाता है और इस गांव में जाने के लिए एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। आसपास का शांत और प्राकृतिक सौंदर्य इसे और अधिक अद्वितीय स्थान बनाते हैं। इस भयानक प्रेरणादायक ताई बौद्ध धार्मिक गढ़ में इसके परिसर के भीतर कई शानदार स्मारक शामिल हैं। मठ के मुख्य मंदिर में बैठने की स्थिति में भगवान बुद्ध की 6 फीट ऊंची एक भव्य स्वर्ण प्रतिमा है। विश्राम की स्थिति में भगवान बुद्ध की एक और प्रतिमा भी मठ को प्राप्त करती है। खूबसूरती से तैयार की गई मोज़ैक टाइलों और संगमरमर के फर्श इस बौद्ध मंदिर को एक परिष्कृत लेकिन आध्यात्मिक माहौल देते हैं। वहाँ एक बौद्ध पैगोडा ऊपर की ओर घुमावदार छत के साथ एक पिरामिड टावर है जो पिछली शताब्दी के अंत में 30 के दशक में बनाया गया था। एक प्रतीकात्मक अशोक स्तंभ आसपास के अन्य सभी स्मारकों के बीच लंबा है। स्तंभ के पास चैत्य गृह नामक एक स्टिल्ट हाउस का निर्माण किया गया था। यह बुद्ध स्तूप या शिवालय के पीछे के प्रवेश द्वार के साथ धार्मिक प्रसाद के लिए एक डबल प्रवेश द्वार है। एक विशिष्ट पानी की टंकी जिसे मुकलिंडा टैंक या नोंगमुंग चिरलिंग के रूप में जाना जाता है, मठ के अंदर एक दृश्य के लायक है। पानी की टंकी में अपने हुड के साथ एक सांप द्वारा संरक्षित केंद्र में ध्यान बुद्ध की एक प्रतिमा है। एक मिथक है कि सभी नागों के राजा मुकलिंदा भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद एक विलक्षण बारिश से बचाने के लिए पृथ्वी के नीचे से आए थे। टैंक की वास्तुकला उस पवित्र मिथक का एक सुंदर चित्रण है। बुद्ध विहार नामफाके गांव में प्राचीन पांडुलिपियों और किताबें जो उनकी यात्रा, संघर्ष और निपटान की कहानी सुनाने के कुछ समझता है। ये में लिखे गए ताई चरण और पाली भाषा हैं। समय के साथ नामफाके गांव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने वाले एक विरासत केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है।
ताई चरणों ने इस गांव में अपनी समृद्ध परंपरा, अमूर्त संस्कृति, विश्वास, भौतिक संस्कृति, प्रथाओं, रीति रिवाजों और भाषा को संरक्षित किया है। अपनी सांस्कृतिक महत्ता के कारण गांव ने अपनी संस्कृति के बारे में शोध कार्य करने के लिए दुनिया और मीडिया के विद्वानों को आकर्षित किया है। नमपहा के गांव के लोग त्योहार प्रेमी हैं। मार्च के महीने में नामके में ग्रामीण पोइनेंची उत्सव मनाते हैं, जिसमें वे भगवान बुद्ध को चैत्य ग्रह में प्रार्थना करते हैं। पोई चांगकेन या पोई शो नाम या पाईहू नाम के गांव में ट्रेडमार्क कार्यक्रम है जो हर साल विषुवा संक्रांति पर मनाया जाता है। यह आयोजन आमतौर पर अप्रैल के महीने में होता है और असमिया नए साल के मौके पर मनाया जाने वाला एक बेहद लोकप्रिय त्योहार रोंगाली बिहू के साथ मेल खाता है। बुद्ध पूर्णिमा त्योहार, जिसे पोई नानहोक के रूप में जाना जाता है, भगवान बुद्ध के जन्म को चिन्हित करने के लिए एक पवित्र पूर्णिमा की रात मनाया जाता है। त्योहार की तारीख साल दर साल बदलती रहती है, लेकिन आमतौर पर अप्रैल या मई में आती है। महत्वपूर्ण धार्मिक ओवरटोन के साथ एक और त्योहार अक्टूबर में आयोजित पैंकथिन त्योहार है, जो बौद्ध भिक्षुओं को कैथिन के रूप में जाना जाता है। फकीर लोगों के अपने स्वयं के कई पारंपरिक नृत्य हैं। उनमें से प्रतिष्ठित आगंतुकों के स्वागत के लिए किया जाने वाला नृत्य कपन के रूप में जाना जाता है। महिला लोग काचोंग नृत्य शैली का दोहन करते हुए रंगीन छतरियों का उपयोग करते हैं। एक और नृत्य जिसे काकोंग कहा जाता है, ठेठ लयबद्ध ड्रम बीट्स के साथ होता है। ताई चरण अपने पारंपरिक पोशाक पहनना पसंद करते हैं। महिलाओं ने रंग बिरंगे हाथ से बुने कपड़ों को धारण किया। उन्होंने चिन टखने की लंबाई वाली स्कर्ट पहनी है। ऊपरी वस्त्र को नंगवॉट कहा जाता है। पुरुष छोटे कुर्ते और फैनेट पहनते हैं, जो गहरे रंग के लुंगी होते हैं। वे लकड़ी के पोल पर बने घरों में रहते हैं। दीवारों और फर्श समतल बांस की पट्टियों से बने होते हैं, जबकि घर की छतें ताकू के पत्तों से बनी होती हैं। ये घर बाढ़ के दौरान सुरक्षित रहने में उनकी मदद करते हैं। जीवन यापन के लिए वे ज्यादातर कृषि का सहारा लेते हैं। बरहदीहंग नदी का उपजाऊ दक्षिण तट वे उपयोग करते हैं। वे कई फसलों, सब्जियों और फलों की कटाई करते हैं। वे ज्यादातर शाकाहारी होते हैं और बच्चों के किशोरावस्था में प्रवेश करने के बाद वे जानवरों को कत्ल नहीं करने का संकल्प लेते हैं, जिसका ऑस्टोमार्ग ऑस्टोमार्ग है, जबकि वे शिक्षित होने का प्रयास करते हैं। ताई चरण आधुनिक दवाओं का उपयोग करने से बचते हैं। इसके बजाय वे पारंपरिक हर्बल दवाओं पर भरोसा करते हैं। वे समुदाय के भीतर ज्यादातर शादी करते हैं, लेकिन सांस्कृतिक विवाह को भी प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। खाद्य आदतों के रूप में ताई फाक के भोजन के किसी भी प्रकार के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं। चावल उनके प्रधान है। उनके भोजन का अधिकांश हिस्सा तला हुआ होता है और वे उबली हुई सब्जियां, ग्रिल्ड मांस और मछली खाना भी पसंद करते हैं। नाम के गांव के ताई फेक लोगों ने आधुनिकता की जीवन शैली और वैश्वीकरण के बाद की जीवन शैली और रुझानों के बावजूद अपने पारिस्थितिक और सांस्कृतिक परिवेश में अपने रीति रिवाजों, परंपरा, अपनी भौतिक संस्कृति और जीवन के तरीके को संरक्षित करने की कोशिश की है। गांव दुनिया के विभिन्न हिस्सों से पर्यटकों को आकर्षित करने वाला एक दिलचस्प विरासत केंद्र बन गया है। अपने आप में यह गांव अपनी प्रमुख विशेषताओं के साथ एक जीवित संग्रहालय प्रतीत होता है, जैसे कि बौद्ध मठ, विशिष्ट बांस के घरों, त्योहारों, उनके भोजन की आदत, अनुष्ठान और प्रथाओं। गांव के बीचों बीच बहने वाली बुरहिदिंग नदी की पारिस्थितिकी ने समय के साथ लोगों की जीवन शैली को प्रभावित किया है। हालांकि संख्या में कम है और पहचान के संकट का सामना करने के बावजूद ताई फाक अपनी शानदार विरासत को बनाए रखने में सक्षम हैं। वे अपनी विशिष्ट संस्कृति को बनाए रखते हैं, जो उनके त्योहारों,
पारंपरिक परिधानों और पारंपरिक भोजन में देखा जा सकता है। कुल मिलाकर गांव मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का एक केंद्र है और ताइफाक समुदाय की संस्कृति और परंपरा की झलक पाने के लिए गांव में जीवन के हर क्षेत्र के लोग गांव का दौरा करते हैं और समुदाय के साथ बातचीत करते हैं। समझ उनके जीवन के तरीके, संस्कृति, जीवित परंपरा, रीति रिवाजों और अनुष्ठानों का अभ्यास करते हुए नमपहा के गांव को एक जीवित संग्रहालय के रूप में देखा जा सकता है, जहां आगंतुकों को मूर्त और अमूर्त दोनों को अपनी संस्कृति के विभिन्न स्वादों की पेशकश करने की संभावना है। गांव में आगंतुकों को अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के रूप में पेश करने के लिए विविध उत्पाद हैं। गांव राज्य के विभिन्न हिस्सों से आगंतुकों को आकर्षित करता है। देश के साथ साथ अन्य देशों से भी यह उन पर्यटकों के लिए एक आदर्श स्थान बन गया है जो ताइफाक समुदाय की नैतिक सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानना चाहते हैं। सुंदर बौद्ध मठ से शुरू होकर बांस की अनूठी स्थापत्य संरचना ने गाँव के निर्मल बरहिदिहिंग नदी के निर्मल प्रवाह के बीच रहने वाले सांस्कृतिक प्रथाओं, रंगीन त्योहारों, मान्यताओं, परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ स्टिल्ट हाउस बनाए, जो गांव के निर्मल परिदृश्य के बीच हैं। उनके सामाजिक आर्थिक जीवन का अभिन्न अंग, स्थानीय लोगों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु बनाते हैं। ताइचरण के खूबसूरत हस्तशिल्प और रंगीन हथकरघा आइटम आकर्षण का एक और बिंदु हैं, जो उनके बेहतरीन कौशल को प्रदर्शित करते हैं। नमपहा के गांव को एक जीवित संग्रहालय के रूप में तलाशना न केवल स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण की अभिव्यक्ति पर आराम करेगा, बल्कि स्थानीय विकास के लिए एक मजबूत साधन के रूप में भी काम करेगा। नमपहा के गांव के ताइफाक समुदाय में एक जीवित संग्रहालय अवधारणा के विचार को ध्यान में रखते हुए एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाएगा, जिसे प्रभावी ढंग से समुदाय की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह ताइचरण सांस्कृतिक समृद्धि, उनके सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के महत्व, मूल्यों और अर्थों के समग्र संरक्षण में भी योगदान देगा। आप वर्ष में किसी भी समय असम में सुंदर और शांत गांव की यात्रा कर सकते हैं। अक्टूबर से मार्च के महीने यहां छुट्टियों की योजना बनाने का सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि आपको इस गांव में मनाए जाने वाले कई रंगीन त्योहार देखने को मिलते हैं। नाहरकटिया निकटतम शहर है जो डिब्रूगढ़ से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नाहरकटिया में भी एक रेलवे स्टेशन है। डिब्रूगढ़ में मोहनबारी नजदीकी हवाई अड्डा है। इसके अलावा कई किराए की कार एजेंसियां जो मोहनबारी से सीधे नमपहा के गांव तक कैब सेवा प्रदान करती हैं। अन्य स्थानीय परिवहन जैसे ऑटो रिक्शा और टैक्सी भी आपको पास के स्थानों से नमपहा के गाँव तक ले जाती हैं। अगर ये वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दो और कमेंट भी कर देना। एंड प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दो इस बटन पर क्लिक करके, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता रहूँगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन